हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो ये जो है गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनाने वाली सीरीज है, जहां पर हमने पहला वीडियो देखा था एकदम बेसिक से, जहां पे हम लोगों ने एक सिंपल एचटीएमएल को रेंडर करवाया था। आज हम लोग जो दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस एचटीएमएल के अंदर में एक फॉर्म डालेंगे जहां पर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और सबमिट पे कुछ फंक्शन करेंगे। सो लेट्स कॉल इट इमेज सर्च। हम लोग यूजर से कुछ भी टाइप करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इमेज रिजल्ट शो करेंगे गूगल के। ठीक है, तो गूगल सर्च से हम लोग को सिर्फ इमेज रिजल्ट निकालना है। तो आपको कुछ भी नया सीखने मिलेगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स कॉल इट इमेज सर्च। हम लोग अपने नाम दे देते हैं फोल्डर का या प्रोजेक्ट का। इस फोल्डर को हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमको पता है कि पहला जो फाइल होगा वो होगा मेरा मैनिफेस्ट डॉट जेसन। बढ़िया, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले वाले वीडियो पे देखा था। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बना सकोगे। तो हम लोग को इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना रहता है जहाँ पे हम लोग को कीज और वैल्यूज लिखने पड़ते हैं। तो पहला है मैनिफेस्ट वर्जन। हम लोग अभी वर्जन 2 के लिए लिख रहे थे, लेकिन हाँ 2023 मतलब अभी जो इस ईयर से है वो 3 आ चुका है, तो हम लोगों को 3 ही यूज करना बेटर होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको लाइव करने जाएंगे तो 2 को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आप 3 भी लिख सकते हो या 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक करने के लिए सोच रहे हो तो 3 में चले जाना। और हाँ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज नहीं 1 साल बाद 5 साल के बाद, तो आप क्या करना, तभी सर्च कर लेना कि अभी मैनिफेस्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप ये पहले वाले लाइन को चेंज कर सकते हो। बढ़िया। दूसरा चीज है हमारा नेम ऑफ द एक्सटेंशन। तो हम लोग नाम देते हैं इसको इमेज सर्च एक्सटेंशन। इसी पे हम लोग काम करेंगे, एक्सटेंशन। बढ़िया। तीसरा क्या होगा, तीसरा हम लोग का चाहिए ये वर्जन। ये वर्जन आपके एक्सटेंशन का है, तो इसको 1 2 3 मत दे देना, यहाँ पे हमेशा 1.0 देना, क्योंकि आपका ये पहला है। ठीक है, जब आप इसको अपडेट करोगे, नया लिखोगे, तब आप वर्जन 2.0 निकालोगे। आता है ना, ऐप का अपडेट आ जाता है, उसी तरह। तीसरा जो और चौथा जो होगा, जो कीज है, वो होता है ब्राउजर एक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग लिखेंगे कि ब्राउजर में वो क्या एक्शन करेगा। बढ़िया। अब ब्राउजर एक्शन क्या लेता है, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पास करना है, हम लोगों ने देखा था ना पहले वीडियो में, आइकन, टाइटल और पॉपअप। तो यहाँ पे भी हम लोग आइकन, टाइटल और पॉपअप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा डिफॉल्ट आइकन। तो हम लोग डिफॉल्ट आइकन मान लेते हैं आइकन डॉट पीएनजी, हम लोग जो कि इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो हम लोगों ने आइकन डॉट पीएनजी लिख दिया। दूसरा हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या है, तो टाइटल हम लोग इमेज सर्च ही देते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था वही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इमेज सर्च एक्सटेंशन। ठीक है। तीसरा होगा हमारा डिफॉल्ट आइकन हो गया, टाइटल हो गया, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉपअप, जिसमें हम लोग अपना एचटीएमएल फाइल को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये की वैल्यूज होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे की वैल्यूज आप डाल दो। तो पॉपअप डॉट एचटीएमएल में लिख देता हूँ, आपको जो मन आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना। अगर आप लोग पहले से एचटीएमएल सीएसएस कहीं पे लिखे वो वही आप यहाँ पे एक्सटेंशन में दे सकते हो। और जो लास्ट लगेगा वो लगेगा परमिशन। अब ये परमिशन क्या होगा, यहाँ पे परमिशन हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग नॉर्मल रेंडर कर रहे थे तो हम लोग को क्या लग रहा था, एक्टिव टैब, जिस भी टैब में हो उसका परमिशन लगेगा आपको। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग को जो आज परमिशन लगेगा वो लगेगा गूगल एपीआई का, क्योंकि हम लोग गूगल एपीआई का यूज करके ही सर्च रिजल्ट को दिखाने वाले हैं। तो हम लोग पास करेंगे https:// यहाँ पे www.google-apis.com। ठीक है, google-apis.com को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये होगा हम लोगों का परमिशन। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा मैनिफेस्ट फाइल। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉपअप एचटीएमएल है ना वो बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल कॉल्ड popup.html। और हम लोग को पता है हम लोग एक्सटेंशन यूज करके सीधा HTML5 का टेम्पलेट ही उतार सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे HTML5 लिख करके पूरा का पूरा टेम्पलेट लिख लिया। बढ़िया। टाइटल क्या रहेगा, सेम हम लोग टाइटल देते हैं इमेज सर्च के लिए। अब बॉडी में आते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या देंगे, पहले एक H1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज सर्च। बढ़िया। अब हमको इसके नीचे चाहिए एक सुंदर सा फॉर्म। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया था ना कि राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके हम लोग इस HTML को देख सकते हैं हूबहू। तो ये देखो हमारा इमेज सर्च दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग इसमें बनाते हैं। पहला फॉर्म हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक लेबल, और लेबल में हम लोग जो है, यहाँ पे लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई, सो लेट्स चेंज इट। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेबल, और यहाँ पे लेबल में क्या देंगे, लेबल में देंगे सिंपल सा सर्च। तो देखो हम लोग को एक सर्च भी मिल गया वहाँ पे। अब हम लोग को एक फॉर्म चाहिए। ये लेबल किसके लिए होगा, तो एक इनपुट फील्ड रहना चाहिए। इनपुट क्या, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो देखो हम लोग को एक इनपुट फील्ड भी मिल गया, और हम लोग को एक बटन चाहिए सबमिट वाला। सो लेट्स कॉल इट बटन, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्च। तो ये हम लोगों को बटन भी मिल गया। हम लोग चाहते हैं तीनों लाइन बाय लाइन है, तो आप सिंपल CSS से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपल एक ब्रेक कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें ब्रेक लगा दिया, तो देखो वो नीचे आ गया। अब इसमें भी एक बियर लगा दो, तो ये भी नीचे आ गया।
बढ़िया। अब हम लोग को इसमें चाहिए CSS और हम लोग को चाहिए जावास्क्रिप्ट, ताकि हम लोग जब सर्च क्लिक करें तो कुछ आए। तो ये कितना गंदा दिख रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक करते हैं इसमें एक सुंदर सा स्टाइल सेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल सेट, और हमने फाइल का नाम देगा style.css। तो हमने फाइल का नाम दिया style.css, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हम लोग को एक स्क्रिप्ट फाइल भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल, जिसका मेरा सोर्स जो है वो रहेगा script.js फाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आपको, राइट। चलिए, तो जब भी हम लोग CSS या JS के साथ काम करते हैं तो सबको एक ID, क्लास, ये सब देना बहुत जरूरी है। तो मैं फॉर्म को ही एक ID दे देता हूँ। इस ID को दे देता हूँ मैं सर्च फॉर्म के नाम से। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सर्च डैश फॉर्म। और हाँ, स्मॉलर केस यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे स्मॉलर लोअर केस यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको डबल कोट को क्लोज करना है। बढ़िया। ये लेबल किस लिए होता है, तो HTML बोलता है कि जब भी आप लेबल दो तो आपको एक फॉर देना है। तो मैं फॉर किसके लिए देता हूँ, फॉर क्वेरी दे देता हूँ। अब ये क्वेरी अगर फॉर में दिया हूँ तो यहाँ पे एक ID भी देना जरूरी है। तो मैं ID में भी यहाँ पे क्वेरी दे देता हूँ और एक इसको नेम भी दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू ऑल्सो क्वेरी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बटन क्या होगा, टाइप इक्वल्स टू सबमिट होना चाहिए। ये सबमिट बटन है, तो मैं यहाँ पे सबमिट डाल देता हूँ, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। मेरा फॉर्म बन करके तैयार है। अब हमको इसका CSS लिखना है। तो चलिए यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं और लिखते हैं इसको style.css। तो अब हम लोग अपने कंप्लीट फॉर्म का CSS लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ये लिंक हुआ है कि नहीं। तो मैं बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या, चलो लाइट ब्लू से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गिव इट लाइट ब्लू। बहुत बढ़िया। अब हमको इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, या फॉन्ट फैमिली ही चेंज कर देते हैं, एरियल डाल देते हैं। सो देखो फॉन्ट फैमिली भी सही हो गया। अब मुझे इसको एक एक करके एलिमेंट को बीच में लाना है, ताकि मैं ये सारा जो है बीच में देखो, ठीक है, सेंटर में देखना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग H1 से। H1 क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसको मुझे चाहिए सेंटर। देखो इमेज सर्च आ गया मिडिल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेरा फॉर्म। तो मैं पूरे के पूरे फॉर्म को ही उठा लेता हूँ और इसको बोलता हूँ कि जो डिस्प्ले है ना वो फ्लेक्स कर दो। देखो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फ्लेक्स होते हैं और ग्रिड सिस्टम होता है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है कमेंट में बताना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन चाहिए मुझे कॉलम वाइज। तो देखो सब ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन हाँ मुझे सब बीच में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। जैसे मैं किया सारे के सारे मिडिल में आ गए, बहुत बढ़िया से। अब ये जो लेबल है सर्च बहुत ही लाइट लग रहा है, तो मुझे उसे बोल्ड करना है। तो मैं लिखता हूँ लेबल और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट और उसको मैं कर दूंगा बोल्ड। तो देखो सर्च जो है वो मेरा ऑटोमेटिक बोल्ड हो गया, करेक्ट। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने BR यूज़ किया था तो मुझे गैप, मार्जिन, बॉटम कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा क्या करते हैं, इनपुट पे चलते हैं। हम लोगों को फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है, CSS आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ टाइप इक्वल्स टू जो टेक्स्ट है उसको पहले चेंज करो इनपुट के लिए। तो इनपुट फील्ड में मैं यहाँ पे क्या क्या चेंज करूँगा, सबसे पहले तो मुझे विड्थ चेंज करना है। तो चलो मैंने दिया विड्थ 300 पिक्सल के लिए, और हाइट भी कुछ दे देते हैं। हाइट सपोज मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। इससे क्या होगा, वो फील्ड थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब मुझे इसका बॉर्डर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं चेंज करना है कोई बात नहीं। मैं दे देता हूँ बॉर्डर जो है थोड़ा सा 1px सॉलिड ग्रे दे देता हूँ, तो CCC में डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अभी देखो वो क्या है, कंप्लीट रेक्टेंगल है। तो थोड़ा सा मैं कर्व डाल देता हूँ, 4 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस डाल दिया, बस काम खत्म। अगर आप पैडिंग देना चाहो, मार्जिन देना चाहो, आपकी मर्जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास एक बटन, इस बटन को तो थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो हम लोग लिखे टाइप इक्वल्स टू व्हाट, टाइप इक्वल्स टू होगा सबमिट। उस बटन के लिए हम लोग को CSS डालना है। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे इसको चेंज करके ब्लू कर दिया। ब्लू करने से ऐसा आ जाता है। तो उसके अंदर का टेक्स्ट भी तो दिखना चाहिए, तो मैंने दिखा वाइट, कि वाइट टेक्स्ट दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। अब आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं लिखूंगा बॉर्डर नन, क्योंकि मुझे इसका ब्लैक बॉर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और मुझे क्या है, इसको थोड़ा सा विड्थ देना है। तो मैं विड्थ देने से अच्छा ना पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग कितना, 8 पिक्सल अगर मैं दिया तो देखो टॉप बॉटम मिल गया, और लेफ्ट राइट भी 8 पिक्सल आ गया। लेकिन लेफ्ट राइट मुझे डबल चाहिए ताकि वो थोड़ा सा बटन जैसा दिखे, तो मैंने 16 पिक्सल दे दिया। पहले वाले पैरामीटर में टॉप बॉटम और सेकंड वाले में लेफ्ट राइट, ठीक है। तो देखो हम लोग जो है क्रोम एक्सटेंशन सीख रहे हैं, लेकिन मैं CSS भी आपको साथ ही साथ रिवाइज करवाते जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब होवर करूँ तो कर्सर मेरा पॉइंटर की तरह बिहेव करे। तो बस यहाँ पे और एक डाल दो ना स्टाइल, यहाँ पे क्या डाल दूँ, कर्सर जो है वो पॉइंटर की तरह बिहेव करे, एंड दैट्स इट। अब अगर मैं जाऊं ऊपर में तो वो पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे भी आप बॉर्डर रेडियस देना चाहो, ये 4 पिक्सल वाला, तो आप बस इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और आपका जो है फॉर्म बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कम से कम मुझे तो अच्छा दिख रहा है। तो बस मैं क्या करूँ, इसे अब छोड़ देता हूँ और मैं चलता हूँ कहाँ पे, स्टाइल डॉट
CSS खत्म हो गया, अब चलता हूँ स्क्रिप्ट डॉट JS में, जो कि हमारा मेन काम रहेगा, क्योंकि मुझे इस पर जब कुछ टाइप करूँ तो मुझे सर्च रिजल्ट चाहिए, राइट। वो सर्च रिजल्ट कैसे लिखूँगा, देखो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसको उठाता हूँ। ये क्या है, फॉर्म का हमने ID सेट किया था ना, सर्च फॉर्म, तो इसी सर्च फॉर्म को हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इस ID में पास करेंगे हम लोग अपना सर्च फॉर्म। अब हम लोग बोलेंगे कि उसमें एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा दो। कब काम करेगा वो लिस्नर, जब भी मेरा इवेंट जो है वो सबमिट हो तब काम करना चाहिए। तो मैं फॉर्म लिया सबमिट का, सॉरी, और मैं उसमें एक फंक्शन लिखूंगा सर्च, ताकि मैं उस फंक्शन को ट्रिगर कर सकूं जब भी मेरा सबमिट वाला काम हो, इवेंट हो, ठीक है। तो मैं उस फंक्शन को अब लिखूंगा, तो मैं लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम है सर्च, और ये एक पैरामीटर लेगा ई, ठीक है, ई मतलब इवेंट। अब देखो हम लोगों को चाहिए जो भी यूजर यहाँ पे लिख रहा है ABCDEFGH, वो मुझे एज इट इज चाहिए, राइट, वो क्वेरी का वैल्यू चाहिए। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ क्वेरी, और यहाँ कैसे उठेगा, देखो इनपुट का भी हमने एक ID लिखा था, इनपुट का ID है आपका क्वेरी, तो इसी क्वेरी से हम लोग उठा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे ID क्या पास करेंगे, यहाँ पे ID पास करेंगे क्वेरी, और हम बोलेंगे कि उसका जो डॉट वैल्यू है उसको उठा लो, और यहाँ पे वैल्यू आया नहीं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसका जो वैल्यू है वो उठा लो, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेरी का वैल्यू मिल गया। अब जब क्वेरी का वैल्यू मिल गया, हम लोगों का काम क्या है कि जैसे ही सर्च करिए तो वेब पेज में नहीं आ रहा है ना, ये तो एक्सटेंशन में आ रहा है, तो जब भी इस पर क्लिक करिए एक नया टैब ओपन हो जाए, ताकि मेरा जो भी एग्जिस्टिंग टैब है उसको इफेक्ट ना पड़े। तो क्रोम जो है वो एक टैब क्रिएट करने के लिए हमें एक फंक्शन देता है कि क्रोम डॉट टैब्स में जो है एक फंक्शन है क्रिएट नाम करके, उसमें आप एक URL पास कर दो, वो आपके लिए ऑटोमेटिक एक नया टैब बना देगा। तो ये आपने नया सीखा, राइट। यहाँ पे हम लोग को क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि लेगा आपका सिर्फ और सिर्फ URL, तो हम लोग एक URL पास करेंगे। अब हमने गूगल API से परमिशन तो ले लिया है, तो जब परमिशन गूगल API का ले लिया तो यहाँ पे गूगल का लिंक भी दे सकते हैं। अब सोचो अगर आप अपना एक्सटेंशन बना रहे हो, सर्च करने पे या फिर कोई भी बटन क्लिक करने पे आप अपने वेबसाइट पर रेंडर करवाना चाहते हो, यहाँ पे अपना लिंक डाल देना, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे https://www.google.com। अब google.com को हम लोग को अपना वो रिजल्ट भेजना है, तो हम लोग सर्च API को कॉल करेंगे, और उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, वहां पे पास करेंगे q इक्वल्स टू, वो मांगता है q एज अ पैरामीटर, ठीक है। ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है, गूगल APIs के डॉक्यूमेंटेशन से, कि q में हम लोग को वो क्वेरी पास करना है। तो क्वेरी तो मेरा वेरिएबल है ना, और हम लोग को पता है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्लस आइकन यूज करके अपने वेरिएबल को अपेंड कर सकते हैं। बढ़िया। अब देखो इस क्वेरी से हम लोगों का काम क्या होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं अभी, फिर मैं आपको इसमें और भी कुछ ऐड करूंगा बाद में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फॉर्म को, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई फॉर्म ID उठाया था ना, सर्च फॉर्म, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं रीसेट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट, ये हो गया मेरा रीसेट, ठीक है, यहाँ पे होगा रीसेट। तो ये रीसेट फंक्शन हम लोगों का कंप्लीट फॉर्म को क्लियर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि जब क्लिक करें तो वो पेज रिफ्रेश ना करे, तो मैं करता हूँ प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये जो सबमिट बटन है उसका अपना जो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है उसको वो बंद कर देगा। बस हमारा इतना सा ही काम है। अभी अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे कुछ भी, तो एक नया टैब ओपन होना चाहिए। तो देखो आपने सर्च में क्या हो रहा है, क्वेरी आ गया, ठीक है। ये एक्सटेंशन नहीं है इसलिए वो क्रोम अपना टैब ओपन नहीं कर पा रहा है, ये मैं वेब पेज में दिखा रहा हूँ, लेकिन हम लोग को एज इट इज मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानने वाली बात है, तो ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। हम लोगों को जो है गूगल क्रोम बोलता है कि जब आप क्वेरी भेज रहे हो ना, तब आप और एक पैरामीटर भेजो TBM करके। TBM का मतलब क्या होता है, गूगल सर्च टूल। अब ये सर्च टूल हमारे पास बहुत सारा है। आप जब भी गूगल खोलोगे google.com, वहाँ पे देखोगे बहुत सारा सर्च आता है, इमेजेस आता है, वीडियोस आता है, न्यूज़ कैटेगरीज आता है। तो उन सारे कैटेगरीज के लिए कुछ पैरामीटर वो लोग सेट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं हमें कि आप क्वेरी के साथ क्या करो, हम लोगों को एक और पैरामीटर भेज दो TBM इक्वल्स टू। अब ये TBM इक्वल्स टू क्या होगा, तो इमेज अगर है तो हम लोग लिखेंगे ISCH। ये भी हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन ही बताता है। यहाँ पे मैं कमेंट करके बता देता हूँ कि ISCH इसका मतलब हो गया इमेज सर्च, ठीक है। सिमिलरली VID होता है ना, वो होता है वीडियो सर्च, और सिमिलरली हमारे पास न्यूज़ के लिए भी होता है NWS, इसका मतलब हो गया न्यूज़ सर्च। तो अगर आप इन कैटेगरीज में कुछ भी सर्च करना चाहते हो स्पेसिफिकली, आप ये पैरामीटर के साथ भेज सकते हो। एंड दैट्स कम टू द एंड, हमारा एक्सटेंशन बन करके रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है, हम लोग क्रोम कोलोन एक्सटेंशन खोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले से हम लोगों ने एक ऑलरेडी इमेज सर्च एक्सटेंशन रखा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग फिर से नया लोड कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने बनाया अभी इसको लोड करना है। इसको लोड कैसे करेंगे, तो ये जो इमेज अंडरस्कोर सर्च है, हम लोग इसमें लोड अनपैक में जाएंगे, हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में हमारा क्रोम एक्सटेंशन इमेज सर्च है ना, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे।
अब जो ये इमेज सर्च एक्सटेंशन 1.0 आया, ये हम लोगों का है। कैसे पता चलेगा? हम लोग ने आइकन सेट किया है? नहीं, हम लोगों ने तो आइकन सेट ही नहीं किया, ये आइकन डॉट पी आया ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन में हमारे पास इमेज सर्च एक्सटेंशन आ रहा है लेकिन विदाउट एनी आइकन। तो ये हम लोगों का एरर आ गया, ये हम लोग को काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है। ठीक है, आप एरर में भी चेक कर सकते हो कि एरर क्या है। तो एरर है हमारा आइकन डॉट पी। ठीक है, कि हमारे पास icon डॉट png ही नहीं है और गूगल एपीआई का कॉम इज अननोन एज यूआरएल पैटर्न इज मेल फॉर्म। तो ये दोनों हम लोगों को ठीक करना है। तो हम लोग ये दोनों कैसे ठीक करेंगे? हम लोग इसको यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं। तो आपने देख लिया एरर भी हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये icon डॉट png लेना है। तो चलो हम लोग अपना टैब खोलते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स में जाते हैं, कोई भी पिक्चर उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको नाम जो है वो रीनेम कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कर देते हैं icon डॉट png। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि हम लोग सही से जो है एक एक चीज़ दे रहे हैं या नहीं, और हम लोग एरर भी चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि डिबगिंग इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रोसेस। ठीक है, और वही होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो, सी कर रहे हो, C++ कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, आपको डिबगिंग आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको अपलोड करें और देखिए अब हमारे पास सब सही है या फिर अभी भी कुछ एरर है। सो लेट्स गो डॉक्यूमेंट, लेट्स गो टू क्रोम एक्सटेंशन एंड इमेज सर्च, एंड नाउ if I'll click the extension I can see image search here, लेकिन अभी भी ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। सो रिमूव फ्रॉम क्रोम अगर मैं करता हूँ तो यही डिलीट हो रहा है, इसका मतलब यही कुछ है गड़बड़। सो लेट्स डू इट अगेन एंड सी द एरर। तो मैंने इमेज सर्च को यहाँ पे अपलोड किया एंड लेट्स सी द एरर। यहाँ पे एरर बोल रहा है ब्राउजर अंडरस्कोर एक्शन में ही कुछ एरर है। तो ब्राउजर अंडरस्कोर एक्शन में क्या एरर है ये देखते हैं हम लोग। तो ब्राउजर अंडरस्कोर एक्शन में क्या एरर है, यहाँ हमारा ब्राउजर डॉट एक्सटेंशन तो सही चल रहा है, ब्राउजर अंडरस्कोर एक्शन, यहाँ पे हम लोग को की वैल्यूज पास करनी रहती है ना, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया, करेक्ट। फिर हम लोगों ने पास किया डिफॉल्ट अंडरस्कोर आइकन, ब्राउजर एक्शन रिक्वायर्स मैनिफेस्ट वर्जन 2 और लोअर। अच्छा, तो यहाँ पे ये 3 हम लोगों ने वर्जन दे दिया, ये गड़बड़ हो गया है। तो अभी फॉर नाउ मैं लोअर कर देता हूँ वर्जन। देखो हम लोगों को एरर में ही बोल रहा है, ठीक है, तो एरर में 2 दिया, हम लोगों ने 2 लिख दिया अभी यहाँ पे, और हम लोग को बोल रहा है परमिशन फ्रॉम https googleapis.com, googleapis.com एकदम सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सेव इट, यहाँ पे बैक चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे, और हम लोग वापस से इसको लोड अनपैक करके क्रोम एक्सटेंशन इमेज सर्च फिर से लोड करते हैं। और अब हम लोग देखें तो हमारा जो है बिल्कुल इमेज सर्च एक्सटेंशन आ रहा है। बहुत अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने सही सही गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें सपोज ऋतिक रोशन, ठीक है, हम लोगों ने ऋतिक रोशन लिख के सर्च किया एंड बूम हमारा इमेज रिजल्ट आ गया। ये देखो इमेज टैब को ही ओपन किया है, तो कितना सही, हम लोगों ने बस वर्जन 2 पे गया और वो एरर आया था। देखो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोल रहा है मैनिफेस्ट वर्जन 2 इज डेप्रिसिएटेड एंड सपोर्ट विल बी रिमूव्ड इन 2023। अभी तक सपोर्ट हटाया नहीं गया है, इसलिए हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक्सटेंशन बहुत ही सही से काम कर रहा है। अब आप क्या करो, किसी भी पेज पे जाओ, अपने एक्सटेंशन पे क्लिक करो, यहाँ पे जो भी चाहिए, मुझे चाहिए फ्लावर्स, तो मैं फ्लावर्स लिखता हूँ और यहाँ पे फ्लावर्स लिख करके सर्च करता हूँ एंड बूम हमारा फ्लावर्स इमेज टैब आ गया। तो यही था हमारा क्रोम एक्सटेंशन का सेकंड प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम लोगों ने इमेज सर्च किया। अब आप क्या करना, स्क्रिप्ट में जाना, अपने एपीआईज में इमेज के बदले न्यूज़, न्यूज़ के बदले आप जो चाहो वो यहाँ पे चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। मिलते हैं हम लोग थर्ड प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।